अच्छा, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा कि 5 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं: कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। तो उसका नेगेशन जब करेंगे तो उसका क्या होगा ज़रा देखेंगे। सबसे पहले करेंगे हम लोग नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन स्टेटमेंट जब होता है तो P एंड Q ऐसे लिखा जाता है सिंबल में। जब इसका नेगेशन करूँगा मैं तो नेगेशन और इसको लिखूँगा ब्रैकेट में। तो जब मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूँगा यानी जब कंजंक्शन को मैं नेगेशन दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है नेगेशन P और एंड हो जाता है और नेगेशन Q। ठीक है, उसी तरह से सपोज़ मैंने किया नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन मतलब P और Q, और जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, नेगेशन इसको भी मिलेगा, नेगेशन इसको भी मिलेगा, जैसे इन दोनों में मिला। बस फ़र्क ये होगा कि एंड को और कन्वर्ट हो जाता है और एंड और में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मिलेगा तुमको नेगेशन P एंड नेगेशन Q। और इस टाइप का जो रिज़ल्ट मिलता है इस रिज़ल्ट को बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आप लोग ये लिख लेना और साइड में भी ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना कि इसको क्या बोला जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ कि सपोज़ अपने को आया कि फाइंड द नेगेशन ऑफ P एंड Q और Q एंड R। तो ये जो है यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है अपने को, डिसजंक्शन का यूज़ करना है और कंजंक्शन दोनों का यूज़ करना है, कंजंक्शन का और डिसजंक्शन का। तो बाहर नेगेशन डाल दिया। जब बाहर नेगेशन डाल देंगे हम लोग तो ये नेगेशन किसको बीच में ज़रा देखने का, किसके ऊपर ध्यान देना है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, और है तो और का लॉ लगेगा यहाँ पर। तो यानी कि और जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड में। तो नेगेशन किस क्या आएगा, ये वाला। तुम बोलोगे सर आपने तो P बताया तो Q बताया था, तो वही ये P के बदले ये वाला स्टेटमेंट है और Q के बदले वाला ये स्टेटमेंट। बाकी कंसेप्ट वही है कि इसको भी नेगेशन मिलेगा और इसको भी नेगेशन मिलेगा और जो और है ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी जो ऑलरेडी नेगेशन है उसको भी नेगेशन बनाना है। जैसे माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो नेगेशन और नेगेशन मिलके क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट ही मिल जाएगा। जैसे नेगेशन ऑफ नेगेशन और स्टेटमेंट ले लिया सपोज़ P, तो जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है उसी तरह यहाँ पर नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा और अपने को मिलेगा स्टेटमेंट P। एग्जाम्पल यदि मैं बताऊँ आपको, सपोज जैसा दिया है कि नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये अब ये मत सोचो कि सर ने आप यहाँ पर P बताया, यहाँ पर P एंड Q हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर P हो करके। ये तो P एक सिंबल है तो इसके बदले कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर नेगेशन, यहाँ पर नेगेशन है। तो मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो क्या आएगा, नेगेशन नेगेशन निकल जाएगा, क्या मिलेगा अपने को, P एंड Q मिलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला है नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, नेगेशन ऑफ कंडीशन, पहले कंडीशनल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, P इफ़ P देन Q। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन देना है। तो बाकी डिसजंक्शन और क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन था और कंजंक्शन था उसके जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, उसको आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। इसमें कैसा होता है, जब इसका कंजंक्शन करते, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट इसका नेगेशन करते हैं तो आपको मिलता है ये P एंड नेगेशन Q। ज़रा डिटेल में देखते हैं इसको। जब इसको ब्रैकेट को ओपन करते तो नेगेशन इसको नहीं मिलता है,
इसको नेगेशन मिलता है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट, ठीक है। ये इफ़ देन, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसको नेगेशन मिलता है। और जो ये दिख रहा है एरो, ये एरो यानी कंडीशनल, ये क्या हो जाता है, कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दूँ आपको, तो सपोज़ ये है नेगेशन ऑफ सपोज़ P और Q, देन Q एंड R, ये एग्जांपल है। अभी यानी ये जो दिख रहा है ना, ये P के बदले ये पूरा स्टेटमेंट है और Q के बदले ये पूरा स्टेटमेंट है, और बीच में ये क्या है, इफ़ देन वाला है। तो इसका सपोज मैं नेगेशन करूं तो क्या हो जाएगा, ये इसको नेगेशन नहीं देने का, नेगेशन किसको देना होता है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट, एरो जिस तरफ दिखा रहा है। तो ये एज इट इज़ लिखेंगे P और Q, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, और इसको नेगेशन मिलेगा Q एंड R। अभी चाहिए तो तुम लोग इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब हम लोग सब सम सॉल्व करने लगे हो तो करना ही है, बस केवल कंसेप्ट के लिए आपको ये बताया मैंने, ठीक है। फिफ्थ वाला है नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा कि डबल एरो होता है, ठीक है। इसका सपोज मुझे नेगेशन देना है। अभी जो कंडीशनल में क्या था, जिस तरफ एरो था, जिसकी तरफ एरो था उसको ही नेगेशन देते थे ना, लेकिन यहाँ पे तो दोनों तरफ एरो है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक एक करके 1 बाय 1 हमें दोनों को नेगेशन देना है, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब एक को नेगेशन देंगे तो दूसरे को एज इट इज़ लिखेंगे। जब मैं करके बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। सो नेगेशन ऑफ इफ़ P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, P को एज इट इज़ लिखो एंड Q को नेगेशन दो, हो गया। यानी P को रखा, एरो किस तरफ है, Q की तरफ है, तो उसको नेगेशन दिया, बीच में और डाल दो, एरो तो P की तरफ भी है ना, तो इसका मतलब Q को लिखो एज इट इज़ एंड नेगेशन P, ठीक है। Q एंड नेगेशन P इस तरह से है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो सपोज़ बताना चाहूँ तो ये होगा कि सपोज़ ये दिया है P एंड Q, डबल इम्प्लीकेशन P और R, ये एग्जाम्पल दिया अपने मन से मैंने। इसका सपोज़ मुझे नेगेशन निकालना है, तो ये जो है आपका ये P है, ये मान लो Q है, तो इसमें क्या करने का, P को एज इट इज़ लिखो, फिर बाद में एंड नेगेशन, इसको नेगेशन दो, बराबर है। फिर यहाँ पर और, जब और लिखेंगे, यानी हमने क्या किया, पहले इसको लिखा एज इट इज़, इसको नेगेशन दिया, फिर सेकेंड में इसको एज इट इज़ लिखेंगे और इसको नेगेशन देंगे। सो P और R एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। इस तरह से अच्छी तरह से, अच्छा इसलिए ये जो लिखा है इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ, नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके पहले हमने पढ़ा कि कंपाउंड स्टेटमेंट 5 टाइप के होते हैं, इसका नेगेशन पढ़ा। अभी सिक्स्थ भी पढ़ना है अपने को, जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट थे उसका नेगेशन करेंगे तो क्या आएंगे। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट 2 टाइप के होते हैं, आपको याद होगा कि एक होता है यूनिवर्सल, जहाँ पे सिंबल का लिखा जाता है फॉर ऑल द वैल्यूज़, और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल, ऐसा उल्टा ए लिखा जाता है, यहाँ पे उल्टा ए, यहाँ पे उल्टा ए, ये होता है एग्जिस्टेंशियल, और ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, ठीक है। अभी इसमें आपको नेगेशन करना है, तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब हम लोग कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू n, x² + x + 2 = 0, ऐसा दिया हुआ है, या फिर मान लो कि इज़ लेस देन 0 है, और मुझे इसको, जो ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, मीन्स इसका नेगेशन लेना है। तो नेगेशन में याद रखना, ये यूनिवर्सल को
एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट करते हैं और एग्जिस्टेंशियल को यूनिवर्सल में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो नॉट लगाना ज़रूरी होता है, और इसको इसमें कन्वर्ट करने तो नॉट लगाना ज़रूरी होता है। जैसे इसका मैं नेगेशन लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉर सम, ये है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो इसका क्या आएगा, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब बताओ, जब मैंने यहाँ पर नॉट लगाया, मैंने क्या कहा कि जब ऑल को सम में कन्वर्ट करेंगे यानी यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो नॉट ऐड करना होता है। यहाँ पर नॉट कहाँ, नॉट थोड़ी लिखोगे तुम लोग, तो ये लेस देन का उल्टा लिखना पड़ेगा। लेस देन का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो लेस का उल्टा ग्रेटर देन, इक्वल टू ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन इक्वल टू, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, अभी सेकंड, सपोज ऐसे दिया हुआ है कोई स्टेटमेंट है, ऑल मैन आर एनिमल्स, ऑल मैन आर एनिमल्स। कोई एक एक्सरसाइज तो उसका ये फर्स्ट वाला सम था। ये जो दिख रहा है ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऑल आ रहा है और यूनिवर्सल है, ऑल है इसलिए यूनिवर्सल है। ठीक है, इसको सपोज मुझे इसका नेगेशन करना है तो ये नेगेशन ऑल क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा, और सम मैन आर, और क्या करना है, नॉट एनिमल्स। ठीक है, तो आप ये इसका एग्जांपल नोट डाउन कर लेना। तो नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट तो सीख लिया। तो अभी जो आपके सामने जो लिखा गया है, तो जो मैंने सिखाया एग्जांपल दिया बस वही है। बस आपके नोट्स आप इसको अच्छी तरह से लिख लें, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है। तो वीडियो को पॉज करके ये अच्छी तरह से लिख लेना कि ऑल चेंजेस टू ई चेंजेस टू ऑल। ठीक है, और वर्बल स्टेटमेंट में को ऑल को सम में कन्वर्ट करते हैं, सम को ऑल में कन्वर्ट करते हैं, और नॉट को कोई प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर प्लेस पे लगाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज 1.8 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो अपने को पहचानना है कि यूनिवर्सल है कि एग्जिस्टेंशियल है या फिर आपका एंड है क्या और स्टेटमेंट है। इसमें पहला वाला ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग, तो ये ऑल से क्या मालूम पड़ता है, ये ऑल क्या है, ऑल से मालूम पड़ रहा है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स है। और ये इफ़ से क्या मालूम पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है कि ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट है ये ऐसा भी हो सकता था कि इफ़ इट इज़ नाइट देन ऑल स्टार्स आर शाइनिंग। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट है उसको मैंने सिंपल वे में लिखा, लेकिन ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको केवल जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो इजी हो इसलिए मैंने आपको ऐसा लिख के दिया है करके। तो ये इफ़ देन हो गया। तो ये इफ़ के बाद वाला जो होता है ये पी होता है, और देन के बाद वाला जो होता है ये क्यू होता है। और आपको पता ही है कि इसका मैंने बताया था स्टेटमेंट नेगेशन, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा पी एंड नेगेशन क्यू। पी एंड, इसको किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड में, और क्यू को नेगेशन मिलता है, पहले वाले को नहीं मिलता है। तो इसको सपोज मैंने वर्बल स्टेटमेंट में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, इट इज़ नाइट, इट इज़ नाइट, देन है, मतलब ये देन है तो ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इट इज़ नाइट एंड ऑल स्टार आर शाइनिंग, ये क्यू क्या है, ऑल स्टार आर शाइनिंग। तो यहाँ पर मैं नॉट नेगेशन लगा दूँ तो क्या आ जाएगा, सम, ऑल का क्या हो जाता है सम, सम स्टार आर नॉट शाइनिंग। नॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑल कर रहे हैं ना, तो ऑल में क्या होता है कि ऑल को जब नेगेशन करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर को, ऑल सम में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में नॉट प्रॉपर प्लेस पे लग जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ नाइट एंड सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। ठीक है,
आई होप समझ में आया होगा। तो ये जो आपके लिए जो किया हुआ ये रफ़ वर्क है आपके लिए, आपको नहीं लिखने की ज़रूरत है, डायरेक्टली ये करना है। लेकिन चाहे तो आप लोग इसे साइड में लिख सकते हो आपके रेफरेंस के लिए, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी इसका आंसर होगा ये जो कौन सा क्वांटिफायर ये ऑल है, तो ऑल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। तो इसको सपोज मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम नेचुरल नंबर बिलोंग्स फॉर सम वैल्यूज ऑफ n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n+1, ये ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। थर्ड है फॉर सम वैल्यूज ऑफ n स्मॉल n विच बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर n² + n इज़ ऑड नंबर। तो इसको नेगेशन क्या होएगा, ये सम किस में कन्वर्ट होता है, ऑल में। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n विच बिलोंग्स टू n n² + 2 इज़, और क्या ऐड करना होता है अपने को, नॉट ऑड नंबर, ठीक है। इसका ये आंसर है। और इसका आंसर क्या आएगा, बड़ा इजी है, बताओ क्या आएगा, ऑल सम को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, ऑल में। तो ये हो जाएगा ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट तो ऐड करना ना, सम ऑल कन्वर्ट कर देंगे तो नॉट प्रॉपर प्लेस पे लगा नहीं, तो आर के बाद ही लगता है, तो आर नॉट डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यूजिंग द रूल्स ऑफ द नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसके पहले जो हमने नेगेशन किया वो जो स्टेटमेंट था वर्बल स्टेटमेंट था, ठीक है। तो वर्बल स्टेटमेंट का नेगेशन वर्बल में ही लिखना होता है, और ये है सिंबॉलिक है, ठीक है। सिंबॉलिक का अपने को सिंबॉलिक में ही कन्वर्ट करना होता है। तो इसका सब नेगेशन दूंगा तो सबसे पहले नेगेशन का साइन दूंगा, तो नेगेशन ऑफ, यहाँ कुछ स्पेशल किया मैंने नहीं, यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है, केवल नेगेशन साइन डाला, यानी जो स्टेटमेंट दिया हो तो उसका नेगेशन करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ब्रैकेट देखो कितने ब्रैकेट है, एक बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है, अंदर वाला राउंड ब्रैकेट है। तो ये राउंड ब्रैकेट के बाहर एक स्टेटमेंट है क्यू, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है। तो यहाँ पर आपको इफ़ देन भी दिख रहा होगा और एंड भी दिख रहा होगा। तो ब्रैकेट के बाहर जो है ना उसका पहले नेगेशन लिया जाता है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन का आपको नेगेशन करना। जब कंजंक्शन नेगेशन करेंगे कंजंक्शन का तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसजंक्शन में। तो पहले जैसे P एंड Q था, इसका मैं नेगेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा बताओ, नेगेशन P, इसको भी नेगेशन, और एंड क्या हो जाता है, और हो जाता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बताओ, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ इफ़ P देन R हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ Q। और यहाँ पर क्या यूज़ किया, कौन सा रूल यूज़ किया हमने रूल यूज़ किया नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या इधर ख़त्म हो गया क्या, नहीं, यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये वाला जो दिख रहा है एंड को और में कन्वर्ट किया, लेकिन अभी साथ में इसको भी नेगेशन दिया, इसको भी नेगेशन दिया, ये अपना नेगेशन लेके खुश हो गया, लेकिन इसका तो नेगेशन देना बाकी है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन क्या आ जाएगा बताओ, इसको इफ़ P देन Q होता है ना, तो इसका जब नेगेशन देते हैं तो क्या होता है बताओ, ये होता है P, इसको नेगेशन नहीं देते, इसको नेगेशन देते, तो P एंड नेगेशन Q, यानी इसको नेगेशन देना। तो इसमें नेगेशन किसको देना, R को नेगेशन देना, P को नहीं। तो लिखेंगे इसको P को एज इट इज, तो P एंड नेगेशन R ब्रैकेट में लिखो, और नेगेशन Q। तो आपने क्या यूज़ किया यहाँ पर, आपने यूज़ किया नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, सेकेंड सेंटेंस है नेगेशन ऑफ P और Q देन R।
इफ़ नेगेशन पी और क्यू देन आर। ये जो स्टेटमेंट है ये पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन बनाना है। तो मैं इसका नेगेशन बनाने के लिए ये पूरा स्टेटमेंट है, पूरे स्टेटमेंट के बाहर क्या लिखूँगा, नेगेशन, फिर नेगेशन। ये दो नेगेशन क्यों आए, ये नेगेशन जो लिख रहा हो तो क्वेश्चन का ही, और नेगेशन ये पूछा है, राइट द नेगेशन, ये पूरे स्टेटमेंट का। सो पी और क्यू देन आर। तो यहाँ पर आपको दो कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहे हैं, तीन कंपाउंड स्टेटमेंट एक्चुअली। एक नेगेशन है, एक कंजंक्शन है, सॉरी डिजंक्शन है, एक कंडीशनल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कंडीशनल का करेंगे। कंडीशनल का आपको पता ही है, अभी बताया था, वापस लिख देता हूँ कि ऐसा होता है तो क्या करते हैं, पी एंड नेगेशन क्यू, सेकेंड वाले स्टेटमेंट को नेगेशन देता है, ये वाला जो होता है ये एंड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नेगेशन नहीं देने का, ये एज इट इज़ लिखो, जैसे स्टेटमेंट है वैसे के वैसे लिखो, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब तुम बोलोगे सर आप बोल रहे नेगेशन मत दो फिर नेगेशन लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ जैसे कि जैसा था, ठीक है। एंड यहाँ हो जाएगा नेगेशन आर, ये वाला इसको नेगेशन देना है, नेगेशन ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, ये वाला रूल यूज़ किया था। ये क्या रूल है, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वाला क्या ख़त्म हो गया यहाँ पे, नहीं, इसको तो मिल गया नेगेशन, लेकिन जो ये दिख रहा है इसके बाहर भी तो क्वेश्चन में नेगेशन था ना, तो ये भी तो यूज़ करना है ना। तो ये क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये है डिजंक्शन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंजंक्शन में। तो कंजंक्शन में दोनों को नेगेशन मिलता है, तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू ब्रैकेट में, और बाहर ये एज इट इज़। तो क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे, नेगेशन ऑफ कंडीशनल है, क्या है, क्या यूज़ किया यहाँ पर कंजंक्शन था, सॉरी डिजंक्शन यूज़ किया, डिसजंक्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे तीन एंड है यहाँ पे, एंड एंड एंड, और तीन नेगेशन है, नेगेशन नेगेशन नेगेशन। तो अभी इसका नेगेशन जो मेरे को निकालना है, तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये आएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और बाहर आएगा नेगेशन। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लेता हूँ जैसे दिया गया है, एंड नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, केवल मैं तो नेगेशन लिखने के लिए बोला तो नेगेशन लिख रहा हूँ। उसके बाद में तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में क्या है, एंड है, तो एंड को कन्वर्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, और में, ठीक है। जैसे था ना पी एंड क्यू, इसका नेगेशन जो होगा क्या आएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको नेगेशन देंगे, इसको नेगेशन देंगे, और एंड जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में। तो नेगेशन ऑफ ये वाला स्टेटमेंट और नेगेशन ऑफ ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज़। तो नेगेशन पी एंड क्यू, ये वाला नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर। तो हम यहाँ पर क्या, कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं, हमने यूज़ किया है यहाँ पर नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन यूज़ किया है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। नेक्स्ट वाला, अभी इन दोनों को इसको और इसको दोनों को नेगेशन मिल गया। जब नेगेशन मिल गया तो ब्रैकेट को ओपन करो, जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बीच में क्या दिख रहा है, कौन सा साइन है, ये कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंजंक्शन है। तो उसको कन्वर्ट करोगे तो नेगेशन दोगे तो क्या आएगा, डिसजंक्शन में हो जाएगा, यानी इसको भी नेगेशन मिलेगा, इसको भी नेगेशन मिलेगा, और एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको नेगेशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, एंड क्या हो जाएगा, और में कन्वर्ट हो गया, और नेगेशन क्यू, सब ब्रैकेट में लिखो। और जब ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे बाहर क्या नेगेशन है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एंड है, तो एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में। इसको भी नेगेशन, इसको भी नेगेशन, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू और नेगेशन ऑफ नेगेशन आर। ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं।
यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अभी यहाँ पर क्या कौन सा रूल यूज़ किया हमने, क्या किया हमने, नेगेशन, ये तो कंजंक्शन था, कंजंक्शन को डिजंक्शन में कन्वर्ट किया, कंजंक्शन को डिजंक्शन में, तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन का रूल यूज़ किया, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में जब क्या कंप्लीट हो गया क्या नहीं बाकी है इसमें, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी हो जाएगा। तो रूल कौन सा यूज़ किया, नेगेशन ऑफ नेगेशन। और नेगेशन ऑफ क्यू, ये तो एज इट इज़। और यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब क्या होएगा, ये स्टेटमेंट एज इट इज़, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन चला जाता है, और नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन चला गया, क्या हो गया आर। तो क्या यूज़ किया हमने, रूल ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, यानी कि मेन 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, तो थर्ड वाला जो है मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, वो है अपना इन्वर्स है, कन्वर्स है एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। वो नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तब उसको आपको सही में आएगा। ठीक है, तब तक जो आज जो सिखाया है वो अच्छी तरह से एक एक स्टेटमेंट, एक एक सम अच्छी तरह से पॉज करके रिवाइंड कर करके वीडियो देखते रहना। थैंक यू।